दुनिया में वैसे ही इतना कुछ चल रहा है, अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। तो इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को अभी नहीं तक दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफी होता है, ठीक है। अच्छा, चाहिए पहले भी जब इंडिया मॉक ड्रिलिंग कर रहा था बॉर्डर पे तो हमने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, हमला किया पाकिस्तान के 9 सिटीज पे, वो फिर मॉक ड्रिलिंग कर रहे हैं किसके लिए? हम और देखिए राफेल उड़ा रहा है, मिराज उड़ा रहा है, सुखोई 30 उड़ा रहा है, जिसको उड़ाने का खर्चा करोड़ों। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो अब देखिए इट्स 2025, तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे, मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। उनके पास ना हौसले हैं ना उनके पास, ठीक है वो भी एक एटमी मुल्क है, लेकिन ये कि वो जो भी सोच हैं बहुत नेगेटिव सोच हैं, बुज़दिलाना सोच है उनकी। दुनिया में वैसे ही इतना कुछ चल रहा है, अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो अब देखिए इट्स 2025, तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखना ये है कि वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। हमारे जो यहाँ पे 45 और 47 वाले जो लीडर्स आके हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी चेक एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? हमारी वो अडियाला जेल में बैठी है भाई। अगर हमने ये देखना है कि हमने दुनिया को रिस्पॉन्स बैक करना है तो हमारे पास भी तो कोई लीडर हो। हमारे पास तो वो लीडर्स है ना जो कहते हैं कि बेगर्स और नॉट चूजर्स। अब आप मुझे ये बताएं, ठीक है, हमें अपनी जो एयरफोर्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है कि अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। अच्छा। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि अगर वो रिटेलिएट हम करेंगे, फिर वो करेंगे, जब हर चीज़ का एंड जो होता है ना, देखें वो हर चीज़ का एंड होता है नेगोशिएशंस पे जाके। एंड पे वो कहेंगे जी आप लोग नेगोशिएट कर लें, अमेरिका आ जाएगा, इंटरनेशनल पावर्स आ जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आती अमेरिका बीच में क्यों आएगा। हमें अभी भी अमेरिका की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? हम अपने डिसीजंस को क्यों नहीं ले इंडिया सकते? इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलता। जब वो हमला करता पाकिस्तान, रिस्पांस के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस करता है ना। हाँ। अब दोनों की चालों में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क है, लेकिन वही बात तो है ना, हमारी अपनी स्ट्रेंथ अडियाला जेल में क्यों बैठी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चले एक लीडर अडियाला में है, लड़ाई तो आर्मी के बीच होगी। नरेंद्र मोदी को इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीज फायर क्यों हुआ, हमारे CDS ने क्यों इस तरह रिप्लाई किया, क्यों आप बोले हमारे त्यारे गिरे। अब आपको लगता है उन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर दो। हाँ, मुझे एक चीज ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया वालों की एक हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए अब यहाँ पे ना ये चीज समझने की है कि दोनों तरफ के जो कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। बी इट इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब और व्हाट्सएवर सोशल प्लेटफॉर्म्स ना, तो हम लोग आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या बात है कि मुझे उनके बॉलीवुड वालों के भी समझ में नहीं आती। जब इस तरह का कोई होता है सिनेरियो तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर से ना वो पेट्रियोटिक बंदा निकल के आ जाता है। उनको तब वो सही और गलत नजर नहीं आ रहा होता। अब वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी वही मोदी था जिसने इतने सारे मुसलमानों को गुजरात में जिंदा जलवा दिया था, ये वही मोदी है जो मतलब अगेंस्ट चली मुस्लिम्स के राय। इस टाइम पे किसी की ना वो प्रियंका चोपड़ा बोलेगी, ना कोई और बोलेगा, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले, कोई भी नहीं बोलेगा। अब जो ये वाली अपनी फिल्में भी चलानी है, हाँ फिल्में चलानी है, लेकिन फिर वो ये वाला कार्ड तो ना खेले ना कि हमें तो सही पता है, हमें तो गलत पता है, हम तो सही का साथ देते हैं। तो भाई जब वो पाकिस्तान की बात आती है तब वो सारे कहते हैं कि कसूर है ही पाकिस्तान का। फिर वो उनको टेररिस्ट भी पाकिस्तान नजर आ रहा होता है। फिर वो अपनी मूवीज भी वो सुरमे वाले आंखों वाले आदमी बना रहे होते हैं, टोपी वाले, और उनको टेररिस्ट वही सिर्फ पाकिस्तान दिख रहा होता है। ये इतना बड़ा जो चप्पड़ गुंजू बैठा है ये मोदी, इनको ये क्यों नहीं नजर में आता? और दूसरी बात ये है कि अगर मोदी अब ये कोई स्टेप लेता भी है, आई थिंक अब ये हमारी, क्योंकि सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो अब ये बनता है, एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो
अपनी डेमोक्रेसी को लेके चलें, उनका जो रोल है वो अपना ठीक है। साइड पे लेके इंडिया चलें। हम पे इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे? जब सीज फायर होगी तो इंडिया ऑलरेडी 140 करोड़ आवाम के बीच रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहा है और उनके आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। मतलब उस साइड से कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान के आगे। बार बार यार, वो इंडिया तो- को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है? मेरा सवाल तो ये है। उसका बस इधर ही चलता है क्योंकि अभी यहाँ पे गंजों की हुकूमत है। उसको पता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कर लेना ना, यहाँ से कोई रिएक्शन आना कोई नहीं है। और अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई रिएक्शन आ भी जाना है ना, तो उसने वो डाइजेस्ट कर लेना है। क्योंकि अगर एक बार इमरान खान को आप लोग कर दो, उसने जो इमरान खान ने अगर यहाँ हो जाना है, उसने जो पॉलिसी सेट करनी है ना, ये मोदी को लग पता जाना है। उसके बाद ये एक अपना स्टेटमेंट नहीं बता सकेगा कि हाँ मैं पाकिस्तान पे रिटेलिएट करने वाला हूँ, या मैं पाकिस्तान पे ड्रोन छोड़ने वाला हूँ, या ईद है या जो ईद वाले दिन मतलब कि अगर आप ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट मोदी ने दी है, इस पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होगा पीडीएम वालों ने? वो ये तो खामोश कैसे है, पागल हो 3 गया। दिन वो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, फिर पता नहीं कब हमला करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम ये पहले इंडिया करेगा, फिर जवाब हम देंगे। हाँ, तो जब हम जवाब देते हैं ना, फिर उनको चाय भी याद रहती है, फिर उनको हमारे एयरफोर्स वाले जो अच्छे से चीज़ें रिमाइंड कराते हैं ना, वो फिर उनको सारी ज़िंदगी भूलती नहीं है। फिर वो ऐसे ही जलते घुटते रहते हैं। ये तो ना वो जैसे अभी रिसेंटली बिलावल ने कहा है ना कि ये नरेंद्र मोदी जो है ना टीमों की कॉपी है, वो नेतन्याहू की। हाँ, तो उसका वही एग्जाम्पल है। इसको सीरियस लेने की जरूरत है भी नहीं। और अगर गॉड फॉरबिड इसने कुछ ऐसा करना भी है तो इसको सही जवाब मिलेगा। कोलैबोरेशन की तरफ हाँ। इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं जाता? जब इतनी यूथ उनके पास है, हमारे पास है, बहुत सी चीजें एक्सचेंज हो सकती है। तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स is के अंदर hypocrite. पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन इंडिया की जो पॉलिटिशियन इस वक्त पावर में है, दे आर हिपोक्रेट। आई एम नॉट सेइंग कि अवाम नहीं, इंडियंस नहीं है। आवाम वालों के बीच में बहुत दिल में प्यार है, लेकिन जो उस टाइम जो पॉलिटिक्स में पावर में लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ इलेक्शन की होती है कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, अब हमें समहाउ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तान सारी दिलवा टेंशन इधर ले लो, लेनी है। हाँ। और उनको पता है कि बस चाहे वो मैच हो पाकिस्तान के साथ तो सारे हाइपर हो जाते हैं। अब हम जब जंग की बात करेंगे तो वैसे ही सारों ने हाइपर हो जाना है, तो वो सारी पावर हमारे पास होगी, हमने इलेक्शन जी जाना है। सारी गेम उनकी सिर्फ इलेक्शन की है। हाँ। बाकी ऐसा कोई सीन है कोई नहीं कि वो हमारे से ज्यादा। वो तो मैचेस में भी हम इतनी बार उनको बता चुके हैं, हाँ जीत और हार होती रहती है, लेकिन वो जब इनको ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था ना कि हम बताएंगे बाप कौन है, वो फादर्स डे वाले इवेंट पे, तो फिर पाकिस्तान ने अच्छे से बताया था। इनको तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा भारत माता है या भारत हिंदुस्तान है या बाप है या माता है, वो उसमें ही क्लियर नहीं है। तो हमने जब बता दिया कि पाकिस्तान बाप है, तो वो फिर वही हर एरिना में बाप है। तुम लोग पहले ये क्लियर कर लो कि माता है या बाप है, तो वो फिर इनके ऊपर। असल में ये अभी हमारे अपने आर्मी से वाकिफ़ नहीं है शायद। अच्छा, जी, हमारी आर्मी पूरे कंट्री में जितने भी आर्मी हैं उन सब में से हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को अभी नहीं तक दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक अच्छा। है। अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, ठीक है। आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे। मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। हमें जो है ना इनको टफ रिप्लाई करना पड़ेगा। और मेरी मतलब बस आप कह रहे हैं कि अगर ईद का इंडियन आर्मी ने हमें कोई सरप्राइज दिया तो हमें भी फिर रिप्लाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। मतलब आप हम इंडिया हर की टाइम- एयर ड्रिलिंग को सीरियस ले रहे हैं। हम हर टाइम तैयार हैं। हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। अच्छा जी, अच्छा, मुझे बात अगर हम इंडियन अवाम की बात करें, वो तो बड़ी स्वीट है, बड़ी कल्चरली पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, बड़े पीस प्रमोटिंग लोग हैं। ये इंडिया के सियासतदानों को क्या हो गया, बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं? उनको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उनको भी समझ नहीं आ रही कि मैंने फैसला क्या करना है। क्योंकि आगे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ना ये इसलिए जो है ना ये आज बिलावल भुट्टो ने जो है नरेंद्र मोदी को बोला है कि ये नेतन्याहू की टीमों वाली कॉपी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपको लगता है नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं? अगर नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं तो नेतन्याहू का ऐसा बड़ा कमाल क्या है? पूरी दुनिया में कोई तो उसको मानता नहीं है। देखिए, उनके जितने भी उन्होंने फैसले किए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। अच्छा। ठीक है, जो भी इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन गिराए हैं, हालांकि हमने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मगर इनको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही। और हम तो चाहते नहीं हैं कि मतलब ये ज़्यादा मतलब उनका भी नुकसान हो, हमारा भी नुकसान हो, मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही। और हम मजाक नहीं कर रहे, अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग,
अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो मतलब इंडिया इज़ प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इनसे हथियार तो संभाले जाते ही नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हथियार चलाते कैसे हैं। अच्छा जी, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार संभालते किस तरह। इनसे हथियार अपने गिर रहे हैं, इन्होंने क्या मुकाबला करना है। इनका और हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है। सर पहले 9 सिटीज़ में इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया है। नहीं, देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हमें बहुत अच्छा जवाब देना आता है आप लोगों को, बहुत अच्छा। ठीक है, हम किसी वजह से खामोश हैं और वो हमारा सब्र ना आज़माए। अगर वो ख़त्म हो गया ना तो फिर इनको भी समझ नहीं आनी कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। एक तरफ सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ इंडिया जो है जंग की तैयारी क्यों कर रहा है। आप सीज फायर पे बात करें, जब दोनों आर्मीज पीछे हट गई हैं, उनका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान है। हमारी एयर बेसिस पे हमले हुए, हमने उधर भी किए, ठीक है। उन्होंने होल पाकिस्तान पे हमले किए, हमने ऐसा अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो जब सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया, ट्रम्प क्रेडिट ले गया कि मैंने सीज फायर करवा दी, मैंने इंडिया को धमकी लगाई कि भाई तुम्हारे साथ ट्रेड के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, तो इंडिया ने सीज फायर कर दी। जब ट्रम्प क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट गई, इंडियन आर्मी पीछे हट गया है, तो अब इंडिया फिर से हमला क्यों करना चाहता है? ये कुछ रीज़न है, क्योंकि पहले तो ये पानी का कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी हम लगा रहे थे। क्योंकि इनसे होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें करने वाले हैं बस। अच्छा। सिर्फ बातें करने वाले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनसे कुछ भी नहीं होता। इनके जितने भी इन्होंने मतलब फैसले किए वो सारे नाकाम गए। मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि इतने मतलब बड़ी इंडिया, इतना बड़ा सिटी है उनका, और उसके बावजूद भी ये लोग नाकाम रहे हमेशा। जब भी इन्होंने हमला किया हमेशा नाकाम रहे। उनमें इनकी फोर्सेस ही वो नहीं है कि मतलब कि हमारे साथ ये जंग करे। इनको मतलब पहले इनको ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया है। इनकी हर चीज़ नाकाम होगी। अच्छा, क्योंकि हमें अपने आर्मी पे ट्रस्ट है, क्योंकि हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। आपने तो माकूला सुना होगा कि जो घौंसा लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। ये मैंने पहली दफा सुना है। और कहने का मकसद तो ये है ना कि वो एक बुज़दिल कौम है, अच्छा, बुज़दिल कौम है और कॉवर्ड नेशंस है। उनको मतलब अपने ऊपर ना ही कोई कॉन्फिडेंस है, ना आर्मी है, ना उनकी मुसल्लह अफवाज। वो पाकिस्तान के प्रेशर में इतना ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा